भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, जैसे तुम लोग बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, किसी छोटे यूट्यूबर की वीडियो आते हैं उसको स्किप क्यों कर देते हो। एक बार उसकी वीडियो को देखो, उस बंदे ने मेहनत की होती है भाई। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे थोड़े ना लगते हैं यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो छोटे यूट्यूबर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापूस लर्निंग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अंतरा पुस्तक की चैप्टर 3 टॉर्च बेचने वाले पार्ट का एमसीक्यू। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। टॉर्च बेचने वाले प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। आप लोगों ने इस पाठ को तो पढ़ा ही होगा, इसलिए डिटेल में न जाते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 साल पहले दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? तो 5 साल पहले दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि पैसा कैसे पैदा करें, यानी कि नौकरी कैसे किया जाए, रोजगार कौन सा किया जाए, तो पैसा कैसे पैदा करें। 5 साल पहले यही सबसे बड़ा सवाल था। दूसरा प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाला लोगों को अंधेरे का डर क्यों दिखाता था? जो टॉर्च बेचने वाला था लोगों में अंधेरे का डर इसलिए दिखाता था क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्च बेच सके। तो सही उत्तर है सी। टॉर्च बेचने के लिए वो लोगों में अंधेरे का डर फैलाता था कि सब जगह अंधेरा है, सांप आपको काट लेगा, बिच्छू काट लेगा, रात को आप निकलोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ऐसे करके वो अपना टॉर्च बेचता था कि ये लो हमारा टॉर्च और अंधेरे को दूर करो। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। इस पंक्ति को किसने बोला था? सही उत्तर है, टॉर्च बेचने वाले ने इस पंक्ति को बोला था कि प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंदर खोजो अपने। चौथा प्रश्न है, अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को डराना कितना आसान है? कथन के आधार पर बताइए किनमें से लोगों पर कौन सी बातें लागू होती है। तो अंधविश्वास के कारण तर्कों का सहारा नहीं लेते हैं, डर का सामना नहीं कर पाते, लोगों में जागरूकता की कमी है, उपर्युक्त सभी। तो ये जो सारे कथन है सभी सही है, तो सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। कोई कुछ भी बोल देता है, लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, अपने विवेक का यूज नहीं करते हैं, तर्कों का सहारा नहीं लेते हैं और लोगों को डर दिखाकर कोई उनसे कोई भी काम करवा सकता है। तो वही बात टॉर्च वाला बोलता है कि अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को डराना कितना आसान है। पांचवा प्रश्न है, पहला दोस्त क्या काम करता था? तो पहला जो दोस्त था टॉर्च बेचने का काम करता था। तो सही उत्तर है बी, टॉर्च विक्रेता था। विक्रेता माने बेचने वाला। छठा प्रश्न है, धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा, ऐसा किसने कहा? तो धंधा वही करूंगा ये कहा था पहले दोस्त ने जो टॉर्च बेचता था। उसके बाद उसका जो दूसरा दोस्त था वह साधु का धंधा करता था, तो फिर वो अपना टॉर्च बेचने का बिजनेस छोड़कर फिर साधुगिरी में ही शामिल हो गया। वही बोलता है कि धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च ही बेचूंगा, लेकिन कंपनी बदल लिया हूँ। होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सातवां प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले ने लोगों का अंधेरा दूर करने का क्या उपाय बताया? तो टॉर्च बेचने वाले ने लोगों का अंधेरा दूर करने के लिए बोला कि मेरा टॉर्च खरीदो, और क्या? तो सही उत्तर है बी, टॉर्च खरीदने के लिए बोला। आठवां प्रश्न है, दोनों दोस्त ने कितने साल बाद मिलने का निश्चय किया था? तो दोनों दोस्त ने 5 साल बाद मिलने का निश्चय किया था। सही उत्तर है सी, 5 साल बाद कि इसी जगह इसी तारीख को हम लोग मिलेंगे 5 साल बाद। नौवां प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाला पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। सही उत्तर है ये, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। 11वां प्रश्न है, दोनों दोस्त आपस में किस स्थान पर मिलते हैं? तो दोनों दोस्त आपस में प्रवचन स्थल पर मिलते हैं। जो स्थान दोनों ने मुकर्रर किया था उस स्थान पर दूसरा दोस्त तो नहीं आता है, लेकिन प्रवचन स्थल पर दोनों आपस में मिलते हैं। तो सही उत्तर है सी, प्रवचन स्थल पर। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो हमें लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कहाँ वो पता नहीं चलता। नहीं आप लोग कमेंट करते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। 13वां प्रश्न है, लेखक ने टॉर्च की कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा था? तो यहाँ पे सूरत लिखा हुआ है लेकिन होगा सूरज छाप ही क्यों रखा था? तो
तो लेखक ने टॉर्च की कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा था? तो इसलिए कि प्रकाश फैलाने की समानता के कारण उसने अपने टॉर्च का नाम सूरज छाप रखा था, क्योंकि जो सूरज होता है उसका भी काम होता है प्रकाश फैलाना और जो टॉर्च होता है उसका भी काम है प्रकाश फैलाना, इसलिए उसने अपने टॉर्च का कंपनी का नाम ही सूरज छाप रख लिया था। 14वां प्रश्न है, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं। इस कथन के पीछे टॉर्च बेचने वाले का क्या उद्देश्य था? इस कथन के पीछे टॉर्च बेचने वाले का उद्देश्य था लोगों के मन में डर पैदा करना। डर पैदा करके वो अपना टॉर्च ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता था। 15वां प्रश्न है, दूसरा दोस्त क्या करता था? तो दूसरा दोस्त जो उसका था वह अंतरात्मा के अंधकार को दूर करता था, यानी कि वह सन्यासी बन गया था और लोगों को अपनी आत्मा का अंधकार दूर करने के लिए कहता था। दोनों ठगी कर रहे थे, ये भी और वो भी। दोनों लोग लोगों को डराकर अपना सामान बेच रहे थे। 16वां प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले कहानी को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है हरिशंकर प्रसाद परसाई जी ने, जो कि प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हैं। 17वां प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले पाठ की विधा कौन सी है? निबंध है यह टॉर्च बेचने वाले, निबंध विधा में लिखा गया है यह। 18वां प्रश्न है, भक्त पुरुष ने कौन से वस्त्र धारण कर रखे थे? यहाँ पर भक्त नहीं होगा, भव्य होगा, तो भव्य पुरुष ने सफेद रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। 19वां प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले का टॉर्च किस कंपनी का था? तो जो उसका टॉर्च था सूरज छाप कंपनी का था। 20वां प्रश्न है, लोग टॉर्च बेचने वाले को धक्का मारकर क्यों भगा देते हैं? लोग टॉर्च बेचने वाले को धक्का देकर इसलिए भगा देते हैं कि जब उसका दोस्त जो साधु बन गया था लोगों को उपदेश दे रहा था कि बाहर बहुत अंधेरा है, तुम अपने अंदर प्रकाश ढूंढो, तो उसी बात को सुनकर उसे उसकी हंसी छूट जाती है। तो सही उत्तर है सी, उसकी हंसी छूट जाती है, इसीलिए उसको लोग धक्का मारकर भगा देते हैं। 21वां प्रश्न है, पहले दोस्त की हंसी क्यों छूट जाती है? तो पहले दोस्त की हंसी भव्य पुरुष का भाषण सुनकर छूट जाती है। सही उत्तर है बी, भव्य पुरुष का भाषण सुनकर। 22वां प्रश्न है, मनुष्य मूर्खता के कारण किसके बस में आ जाता है? तो मनुष्य मूर्खता के कारण धर्म और गुरु के बस में आ जाता है। सही उत्तर है ए, धर्म और गुरु के वश में आ जाता है, क्योंकि वह अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता और सामने वाला डरा रहा होता है और वो डर जाता है, इसलिए उसके वश में आ जाता है। 23वां और अंतिम प्रश्न है, लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था? तो लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। सही उत्तर है ए, 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों यह था टॉर्च बेचने वाले का MCQ। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।